सहारनपुर में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली जा रहे किसानों का सरकार द्वारा रास्ता रोकने और उन पर हमला करने का विरोध किया। इस संबंध में उन्होंने महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए किसान विरोधी बिलों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई। आज हमारा महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन किसान विरोधी सरकार के खिलाफ था। ये केंद्र और राज्य सरकार जो किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, किसानों पर जो जुल्म कर रही है, किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश लाकर कानून को लगाना चाहते हैं। जब उस बिल पर ना सदन में कोई चर्चा हुई, ना किसी संगठन और किसान संगठन को लेकर कोई चर्चा हुई, आपने उस बिल को लागू कर दिया है बिना किसान के बताए, और किसान उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसे बिल को वापस लेने का काम इस सरकार को करना चाहिए। यदि यह सरकार इस तरह का कानून लाकर और किसानों की नहीं सुनेगी तो कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इस काले कानून का विरोध करती है और इन सरकारों का विरोध करेगी, और किसान के लिए हर समय सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस जन करेंगे। सहारनपुर में शनिवार को किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक 10 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपकर अपनी मांगों के जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और जो आज यहाँ का हमें धरना प्रदर्शन कराया, वो सबसे पहले तो यही है, कुछ किसान को कम से कम 20 लाख रुपए मिलने चाह, वो बहुत नाजायज़ हुआ। किसान इन्हें कमाई करते हैं, उन्हें खुआते हैं। जो यहाँ शहरों में बैठे जो मंत्री हैं वे सब इस किसान के ऊपर निर्भर है और उनके लिए अत्याचार किया जा रहा। इसे बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, जो अध्यादेश वापस नहीं लेते तो हमें चाहे कितना भी क्यों ना आंदोलन करें, हम पीछे नहीं हटेंगे। और रात को हो सकता है, हम दिल्ली कुछ करने के लिए भी सब भाई तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सहारनपुर में शनिवार को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जितेंद्र गौड़ के चुनाव कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोगों ने जितेंद्र गौड़ को अपना समर्थन दिया। जिसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य इमरान मसूद ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्नातक के चुनाव में सहारनपुर मेरठ मंडल के विधान परिषद के चुनाव में श्री जितेंद्र गौड़ हमारे प्रत्याशी हैं, तो उनके समर्थन की अपील के लिए आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो परिस्थिति बनी हुई है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग सोच समझकर फैसला करें और जितेंद्र गौड़ साहब को वोट देकर के संदेश देने का काम करें कि देश के अंदर जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझ रहा है कि देश में किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार और लूट का काम होने का काम। जो सिस्टम इनका बना है, जो इन्होंने कहा है किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, किसान के केवल एक छोटी सी मांग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं समर्थन मूल्य दूंगा। समर्थन मूल्य आपने जो कहा है आप उसे कानून का हिस्सा बना दें, वरना कल फिर आपका ये होगा कि 15 लाख जैसा जुमला था, ये भी तो जुमला ही था। तो हम कह रहे हैं कि इसको कानून का हिस्सा बना दें, नंबर 1। और अगर आप इसे नहीं बनाएंगे तो जो सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है, जो हमें सोच समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में किसान अपनी धरती के ऊपर मजदूर बनकर के रह जाएगा। चूंकि शनिवार को सहारनपुर में रेलवे पेंशनर समाज की मासिक मिलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए मुख्य वक्ता पंजाब नेशनल बैंक मंडल प्रमुख प्रबंधक सहारनपुर ओम प्रकाश ने भारत सरकार द्वारा संचालित आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज रेलवे पेंशनर समाज सहारनपुर की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक से हमें बुलाया गया। हमने अपने बैंक की सारी जो स्कीमें सोशल सिक्योरिटी की उसके बारे में और पेंशनर को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं हमारे बैंक से, सबकी हमें जानकारी दी गई। उसके लिए सरकार द्वारा चलाया गया आत्मनिर्भर भारत की जो जितनी भी स्कीम है उसके बारे में इनको बताया गया।
अब उनकी जो पेंशनर की समस्याएं हैं बैंक से रिलेटेड, उसके समाधान के बारे में भी इनको जानकारी दी गई और उसका निदान किया गया। अगर किसी की कोई समस्या है तो उसको दिन दे दिया गया है, वो उस दिन आके अपनी समस्या का समाधान कराएंगे।